अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। सारा दिन आज स्ट्राइक रही और जो दिहाड़ीदार थे वो जो 4 टके घर ले जाते थे वो भी लेकर नहीं जा सके। क्या हालात रहे मार्केट्स के, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। ठीक है आप? फर्स्ट क्लास। आज तो स्ट्राइक थी, हड़ताल थी जी। कैसा रहा फिर दिन आपका? स्ट्राइक भी है हम भी सुबह से भाई, नई बात बनी कोई? 1 रुपये का काम नहीं किया। ऐसी हुकूमत है, ऐसा पाकिस्तान है हमारा। कोई काम नहीं आज मिला? 1 रुपये की सवारी नहीं उतारी मेरे भाई सुबह से। 600 की कैब चला दी है हमने। इसकी वजह क्या बनी? वो जो स्ट्राइक थी वो वजह बनी या? इसकी वजह ये हमारे हुक्मरान, हमारी गवर्नमेंटें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। तो खालिद भाई आपको कितना अरसा हो गया रिक्शा चलाते? मुझे जनाब कुछ 5 साल हो गए रिक्शा चलाते। तो ये काम मुनाफा बख्श नहीं रहा? पहले ठीक था, अब जो कमाओ गैस डलवा लो, पेट्रोल डलवा लो, मालकों को दिहाड़ी दे दो। रिक्शा आपका किराए पे है? हाँ जी, 400 रुपये रेंट है रिक्शे का रोज़ का। इसका मतलब है कि 500 आपने कमाना है तो अगला काम बाद में? अगला काम बाद में। गैस का भी निकालें बीच में गैस से, का भी। कितने की लग जाती है दिन में? 600 की गैस लग जाती है। यानी 1000 आपने कमाना है, हाँ जी। उसके बाद बाकी अपने जो बारे कमाया में- वो अपने बारे में। हाँ, उसके बाद में सोचना है, जाना सुन पहले निकालना, उसके बाद अपने बारे में ये तो सोचना। कम से कम आप 2500 कमाएं तो ठीक दिन हाँ जी। गुजरता है। हाँ जी, तो 2500 तो नहीं कमा नहीं पाते कमा पाते भाई। आप। 1200, 1300, 1400, हाँ जी। 1500। रात को बच्चों का दूध भी धार लेके जाते हैं, ये हालात है। चीज़ें ख़रीदारी खुद करते हैं आप घर की? बिल्कुल। सब्जियां तो आपको काफ़ी सस्ती हुई हैं, को बहुत बेहतर। सस्ती हो गई हैं। 100-250 रुपये किलो प्याज मिल रहा है। नहीं वो आ गया 140 पे आ गया, 142 पे आ गया जी। अभी और होएगा। 650 का घी है। हाँ घी उधर ही है। हाँ जी। तो क्या फिर ज़िंदगी आपकी इसी मसले में ज़िंदगी बस गुम अपना- है कि कैसे आप पहले 1000 पूरा करें और बाकी बाद में? अल्लाह का आसरा ही है बस। वो कहा हमारी गवर्नमेंट तो जो इतने गरीब मार देना, रहने नहीं देना, ऐसे ही हालात है। आपके अपना घर में कौन बेटे कितने हैं? 1 बेटा है, 2 बेटियाँ हैं, किराए का घर है। तो बच्चे पढ़ा सके आप? यहाँ क्या बना? फ़िलहाल तो छुड़वाए में अब नहीं जा रहे? जा ही नहीं रहे, घर पे बैठे में। वो क्या फिर करेंगे? इसे नहीं निकल रही भाई, क्या करें फिर? नया पाकिस्तान है, वैसे ही होगा ना। नहीं नया पाकिस्तान तो पुरानी बात हो गई, अब हाँ तो जी। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हाँ है। जी। शहबाज शरीफ साहब भी वैसे ही हैं, वो कौन से अच्छे हैं? कर्जे उन्होंने लिए हैं, हमारा गरीब आदमी रहा ना, हमने तो नहीं लगाया। टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स है। अच्छा, तो ये कोई इसका हल भी आपको समझ आता है? हल तो ये अल्लाह ही निकाले तो निकाले, बंदा तो नहीं निकाल सकता। यहाँ तो वैसे जो भी आएगा खाने वाला ही आएगा, गरीब के बारे में कोई नहीं सोचेगा, अपने बारे में सोचेंगे। तो आज का जो आपके पूरे दिन का नुकसान हुआ वो कैसे क्या करेंगे उसका? वो किसी से आज धार घर- पकड़ के घर लेके जाएंगे बच्चों के लिए खाने के लिए, और क्या करेंगे? इस तरह हफ्ते में कितने दिन इस तरह के आ जाते हैं अक्सर 2-3 दिन हफ्ते में ऐसे आ ही जाते हैं तकरीबन। जिसमें कोई नहीं? कुछ भी नहीं या बनता। 100, 200 या 300 तक खसारा ही है? नहीं हाँ जी। पल्ले से डाल के आप देते हैं? हाँ जी, किसी दिन दिहाड़ी पल्ले से देनी पड़ जाती है, किसी दिन गैस पल्ले से डलवानी पड़ जाती है। तो दिहाड़ी वाले भाईजान को आप कहते हैं कि आज नहीं कुछ बना? वो कहते हैं भाई हमारी सिर्फ नहीं है, हमें यहाँ पे दिहाड़ी रखो। अभी 10 बजे उन्होंने आ जाना दिहाड़ी लेने, काम है नहीं है, उन्होंने कहना हमें दो। अच्छा, हाँ जी। तो ये आपको दिहाड़ी लाजमी देना पड़नी? जी, 2 से तीसरी दिहाड़ी हो जाए, अगले कहते हैं गाड़ी खड़ी कर दो भाई। सिर्फ 1200-1300 रुपये हो जाए अगर हाँ जी। उनकी तरफ आपने देना है? हाँ जी, तो वो कहते हैं गाड़ी खड़ी कर दो भाई, ये हालात है। वो कहते हैं ब्रेक लगा दें इसको, ब्रेक लगा दें, बंद कर दें, बंद कर दें। हमको और बंदा तो ढूंढ लेते हैं। हाँ जी। आपको कोई सिक्योरिटी भी जमा करवानी पड़ती है जी रिक्शा लेने के लिए मालिक को? वो तो अपना लेने हो तो फिर करवानी नहीं, अपना पड़ती है। जैसे- दिहाड़ी पे लेनी हो तो सिर्फ ID कार्ड देना पड़ता है, बस जमानत एक आधे बंदे की जमानत। बस बस बस। और कोई नकद वगैरह नहीं, कोई पैसा नहीं, नकद भी नहीं, बस सिर्फ ज़मानत? सिर्फ जमानत। तो ये 5 साल का जो अरसा गुजरा, इसमें 5 के 5 साल अच्छे रहे या कुछ टाइम बहुत अच्छा गुजरा? का टाइम अच्छा भी था बीच में, बस रात के साथ साथ ही है। कुछ दिन अच्छे भी गुजरे बीच हाँ में? जी। और कब आके ये आप कह रहे हैं मुश्किलात बढ़ गई? तकरीबन साल से यही देख रहे हैं हम, जैसे जब से ये गवर्नमेंटें चेंज हो रही हैं। कभी इमरान खान साहब पहले थे, अब शहबाज शरीफ साहब आ पिछले गए। फरवरी में क्या हालात थे? पिछले फरवरी और इस फरवरी में थोड़ा फ़र्क है? बस ऐसे ही है, सेम ही है।
खास फ़र्क नहीं आप समझ। खास फर्क लेकिन पिछले फरवरी में चिकन तो 350 पे था। चिकन तो गरीब आदमी रोज़ थोड़ी खाएगा भाई, यहाँ पे बंदा दाल खा ले, सब्जी खा ले, बड़ी नहीं, बात अब है। वो ही 700 पे हाँ है। जी। घी भी 700 पे नहीं गया था अभी, हाँ जी, पिछले फरवरी, अभी थोड़ा बचत थी। बाद का हिसाब लगा लेना, देख बाद में फिर बड़ी स्पीड से बढ़ा, हाँ जी 2-2 दिन बाद भी चेंज होती रही कीमतें ना, जी है ना। जी। चलें, आपका बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का शुक्रिया। खुश रहें आप। थैंक यू। सलामत दुआ करें बस थैंक यू। आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? खैर से। A1। कैसा रहा दिन आज का? दिन तो ठीक है लेकिन काम नहीं है। कारोबार जो है ना महंगाई की वजह से ख़त्म हुए हैं। चीज़ें ग्राहक पैसे नहीं देता, ग्राहक कहता है कि ये कम कीमत में दो, लेकिन इस कम कीमत में बारे में नहीं आती चीज़। क्या काम है आपका? ये बेल्ट का। अच्छा, ये स्टॉल आपका है? हाँ, ये स्टॉल मेरा। अच्छा, तो ये ठीक है, मुनासिब चल रहा है यहाँ? हाँ, चल तो मुनासिब रहा है लेकिन सेल इतनी नहीं है। सेल आधी हो गई। जो अगर मिसाल के तौर पर पहले हम कमाते थे उससे आधी सेल हो गई, चीज़ें महंगी होने की वजह से। तो अभी कैसे फिर आप चलाते हैं सारा निज़ाम? क्योंकि अभी तो उतना आपका बजट तो बढ़ गया ना, हाँ, बजट तो बहुत बढ़ गया। अखराजात भी बढ़ गए, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, बस वो इसी पे गुजारा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, अब इंतज़ार कर रहे हैं कोई ना कोई। अल्लाह, वैसे तो शुक्र है कोई गुजारा हो जाता है, लेकिन जैसे पहले होता था वैसे नहीं अब हो रहा। और कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? बच्चे 2 पढ़ाया उन्हें जी? पढ़े हैं वो? पढ़ रहे हैं। तो अभी कहाँ तक पहुँच गए वो पढ़ते पढ़ते माशाल्लाह? अभी तो एक तो 9th में, दूसरा 7 में। अभी छोटे हैं बच्चे, हाँ तो आपने ही फिर निज़ाम अभी चलाना होता है, बिल्कुल है ना? जी। तो कितनी देर से ये बेल्ट का स्टॉल है आपका? ये 15 साल हो गए होंगे। 15 साल। तो ये 15 साल में कैसा रहा आपका अब बिज़नेस आपका जो चल रहा है? बिजनेस बस सही रहा है, मुनासिब है। कितनी इसमें बेहतरी आई? कब दौर बहुत अच्छा था, कब ठीक नहीं था? वो बस ऐसे ही है, गुजारा है। वो कहते हैं इससे पिछले अच्छे थे, फिर हम कहते हैं नहीं उससे पिछले अच्छे थे। जो भी आया आगे बद से बद आया, अच्छा कोई नहीं आया। यानी उसने बेहतर हालात नहीं किए। मुल्क के हालात ख़राब से ख़राब होते हैं। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं जी ये बंदा चंगा आएगा, वो बंदा चंगा आएगा, लेकिन बंदा कोई चंगा नहीं आया, वो सब के सब भैड़े ही आए। अभी तक तो मुल्क के हालात बेहतर नहीं हुए। सबसे बड़ी बात ये है ये पर जो पैसा खा रहे हैं, ये जब खाना ख़त्म करेंगे ना। तो महंगाई, आज महंगाई के खिलाफ हड़ताल थी, हाँ, वो ये तो हड़ताल से आपके बिज़नेस को क्या नुकसान पहुंचा? नुकसान ये है कि काम ही नहीं हुआ। सारा दिन आप काम ही नहीं कर सकते, काम नहीं करा, सारा दिन काम नहीं किया। तो आपकी महंगाई तो और बढ़ गई। हाँ, तो वो दायरे बढ़नी, वही मैं कह रहा हूँ, बस से बस काम होता जा रहा है, हालात अच्छे नहीं हो रहे। तो इधर कितने घंटे आपको टाइम देना पड़ता है? इधर वो जो ये कोई पाबंदी नहीं है, जितना मर्जी आप लगा लें, बैठ सकते हैं। ये अपना स्टेमिना है इंसान का, जितना भी चाहें। आप कितने घंटे बैठ जाते हैं? मैं कोई 7-8 घंटे। 7 घंटे 8 घंटे। तो अभी घर चले जाएंगे? हाँ, बस अब बंद ही कर रहे हैं। तो सुबह कब आ गए थे आप? सुबह नहीं, लेट ही आए थे। आज वो हड़ताल थी ना, तो आज आया 5 के बजे आए? 4 बजे 5 बजे। तो अभी खाना पीना कहाँ से लेते हैं फिर दोपहर में आपने? वो खा कर आते हैं दोपहर को, ये इधर पनीर के लिए चले जाते हैं, वहाँ से खा के आते या बाहर से खा लेते हैं इधर से? हैं। हाँ, पानी शानी प्यास वगैरह लगे तो क्या करते हैं? वो है कि दुकान पे बैठा हुआ होता है, वहाँ से मिल जाता है। अच्छा, तो ये निज़ाम चल रहा है असल में। तो आप ज़िंदगी से मुतमईन हैं, अपनी से खुश हैं, वैसे तो या ठीक कहते है। हैं कि नहीं अब उदासी रहती है? उदासी बस ये काम की होती है, बाकी तो कोई नहीं। काम जिस दिन ठीक हो उस दिन खुश, हाँ, उस दिन खुश है, जिस दिन अच्छा ना हो उस दिन उदास। उस दिन उदास। तो हफ्ते में कितने दिन उदासी और कितने दिन खुशी? अब बढ़ती जा रही है। अच्छा, हाँ अब ज़्यादा उदासी का बसेरा है। हाँ। तो जब अच्छा दिन आपका लग जाए, बहुत अच्छा दिन, तो कितने आपके पास पैसे आ जाते हैं? वो 1000 रुपये भी आ जाता है प्रॉफिट, यानी कि 1000 में अब गुजारा ही नहीं होता। महंगाई बहुत हो गई। 1000 रुपये तो मजदूर कोई भी है, उस बल्कि वो मजदूर ज़्यादा पैसे ले कमा रहा है। 1000 तो आप घी ले लें तो आपके पास 300 बचता है, हाँ, वही ना, है ना? हाँ बिल्कुल। तो गुजारा नहीं होता। अब 1000, 1200, 1500 में प्याज ले लें तो 142 रुपये किलो प्याज है, बिल्कुल। तो 1000 रुपये आपके क्या बचा? हाँ, कुछ भी नहीं बचता, बस ऐसे गुजारा ही हो रहा है। वो अब मिलकर चल रहे हैं, मतलब एक भाई है, दूसरा भाई है, वो एक ही हांडी में, पहले
अलग अलग हांडी पक जाती है, अब ये एक ही हांडी में सारा कुछ पक रहा है। आप वो भी नहीं कर सकते, अब तो चिकन भी नहीं ले सकते। नहीं चिकन 700 रुपये किलो है। बिल्कुल ऐसे ही। या घी ले लें या चिकन ले लें। हाँ ऐसे ही है। चिकन लेंगे तो पकाना आपने किस में है? वो घी में पकाना है, घी भी महंगा है। घी में पकाना। तो ये मामलात हैं। हाँ जी। क्या आपको बहुत पसंद है खाने पीने में, जो बहुत शौक से खाते हैं? ये इसके अलावा के जो मिल जाए, इसके अलावा क्या पसंद है? वो ज़्यादातर आलू ही सस्ता है, बस वही खाते हैं। आलू चिप्स और ये आलू। आप सस्ता देख के फैसला करते हैं कि क्या करो? ज़ाहिर है अफोर्डेबल क्या है? आलू या कोई सब्ज़ी हो गया, आजकल जो सस्ती सब्ज़ी हो, शलजम आए हुए हैं, और इस किस्म के एक दो। बच्चे नहीं कहते कि अब्बा गोश्त खाने को दिल करता है? वो चिकन ले आते हैं कभी कभी। कभी कभार। हाँ हफ्ते में एक बार। और बकरा चकरा ईद के ईद? वो ईद के ईद वो भी हमसायों से ले लेते हैं। आप अपने आप को नहीं, हमसायों का ले लेते हैं। हमसाए कुर्बानी करते हैं ना, वो दे जाता है बेचारा। साथ कई ऐसे हमसाए हैं जो अच्छे हैं, दे देते हैं। तो ये आप जो शॉपिंग वगैरह है, कपड़े पहनने, जोड़े वगैरह बच्चों के अपने घर में, वो रेगुलर आप ख़रीदते रहते हैं हाँ वो खरीदते रहते हैं। या अपना नहीं, वो उसमें भी पहले टाइम बना लग देते जाता है? हैं। वो अब ले लिए हैं, वो पहले ही बना देते हैं 1 महीना पहले ही, क्योंकि वो 1 महीना पहले कुछ सस्ता मिल जाता है। मैसेज भेज दिया। अच्छा, ये कौन है साथ? ये वैसे ही दोस्त आए हुए हैं, वो बैठे वैसे ही कह रहे थे क्या है, वो मैंने कल आता ऐसे ही है। क्या हाल है आपके? इमरान साहब की टांग नहीं ठीक करवाई। क्या हाल है आपके? हम तो ठीक ठाक हैं। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान भाई, क्या करते हैं आप? मैं स्ट्रेट लाइफ में हूँ। ठीक चल रहा है? बहुत माशाल्लाह अच्छा है। पॉलिसीज़ वगैरह का काम? हाँ जी बिल्कुल। तो लोग मान जाते हैं पॉलिसी लेने के लिए? अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए पैसा देना, अब बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले मुश्किल नहीं था, आराम से कर लेते थे। अब आपको भी अब रात देर तक क्लाइंट के पीछे जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। एक क्लाइंट 10 फेरे लगाने पड़ते हैं? हाँ बिल्कुल लगाने पहले एक आध आपके चक्कर में काम बन जाता था? 2-3 रिमाइंडर में काम हो जाता था। अब नहीं, अब डिले करते जाते हैं, हाँ जी। है ना? काम आए दिन काम बंद है। आज जैसे बंद कर दिया जी भी हैं, बगैर पॉलिसी के बंद कर दिए सब कुछ। हम तो दफ्तर में आए हुए हैं, लेकिन जहाँ जाना है कॉल पे वहाँ जा नहीं रहे। यही आके बात कर रहे थे आपके कि काम दे दिया हमें, लेकिन आगे कहाँ जाएं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं देखें बात सारी है कि वो रिज़्क बहुत अच्छा दे रहा है। हालात जैसे भी हों, हमने तो यहीं रहना है, यहीं पैदा हुए, यहीं से चले जाना है। कितने आपके बच्चे हैं? मेरे भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। पढ़ रहे हैं? हाँ जी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। आपका ठीक इनकम हो जाती है कि वो पढ़ सकें? कि मैं बाद में अकाउंट का काम भी कर लेता हूँ ना मार्केट में, पहले डबल जॉब करना हाँ पड़ती जी है? डबल जॉब करनी पड़ती है। तो आपकी सेहत नहीं ख़राब इस तरह? तो हालात काम नहीं करना फिर। क्योंकि आप फिर नींद कितनी लेते होंगे और क्या करते हैं? तकरीबन 6-7 घंटे, 12-1 बजे सो जाते हैं, 6-6:30 बजे उठ जाते हैं। तो सारा दिन फिर काम ही? हाँ फिर काम है, बच्चों को टाइम देने के भी आपके पास वक्त नहीं होता बाहर होगा? आती है। संडे के संडे बस? हाँ जी नहीं, संडे में क्लाइंट कोई बुला ले, कई दफ़ा आप जाते होंगे? जाते हैं। संडे कौन सा आप बच्चों को दे देते हैं? हाँ बच्चे कहते रहते होंगे मोबाइल अब्बा साइड पे रख दें, लेकिन अब्बा मोबाइल साइड पे कैसे रख? टाइम देते हैं। मोबाइल ये चीज़ें गैजेट वगैरह छोड़ देते हैं जब घर जाते हैं, इनको आज़ाद कर देते हैं। कोई कॉल भी इंपॉर्टेंट आना होती है, आपका नहीं वो काम? फिर वो हमने कहा हुआ है ना, जितना काम करना है 12 बजे तक करना है, उसके बाद आ भी गया ना फिर हमने नहीं सुनना। फिर वो ये है कि बच्चों को टाइम देना, बच्चों को टाइम बहुत ज़रूरी है, और तो कुछ ही दे नहीं सकते। कितना आपकी ज़िंदगी को मुतासिर किया है इन्फ्लेशन, महंगाई और इन तरह के मसाइल हैं? असल में कोरोना ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। जो सेविंग्स थी ना हमारी, वो ख़त्म कर दी हैं। अल्लाह का शुक्र था कि कोई मसले आते थे निकल जाते थे, लेकिन कोरोना में बिल्कुल ब्लॉक कर दिया ना, उसमें बिल्कुल ही हम नहीं, हम जैसे बहुत से उसने मुतासर किया है। ये महंगाई इतनी असरअंदाज नहीं होती अगर काम चलते रहें, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक साबित नहीं होती। जब काम बंद हो जाता है ना, फिर ये डबल से डबल काम हो जाता है। आपके इर्द गिर्द के लोग जो परेशान है। आपसे भी नॉर्मल और उससे भी नॉर्मल और उससे भी क्लासेस सिस्टम सारा, वो आजकल कैसे गुजारा कर रहे बहुत हैं मुश्किल और कितनी तादाद बढ़ी है उनकी? बेरोज़गार ज़्यादा हुए हैं कि काम नहीं मिला, काम छोड़ गए, आमदनी नहीं हो रही, कहीं और तरफ कोशिश कर रहे हैं काम की, काम नहीं हो रहा। हमारा तो काम ये नहीं गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं, हमने काम करना तो पैसे मिलने हैं। तो ये तो है सारे। तो कुछ लोग मायूस हो के छोड़ जाते हैं कि अब क्या करें, फ़र्क है। लेकिन काम करते हैं, अल्लाह ताला करता है, सिलसिले चला देता है। टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला का करम है।
खुश हैं, इस मुल्क में खुश हैं। आप हमें कहीं ना कहीं चले जाएं, नहीं, इधर ही खुश हैं, बड़े मुतमिन हैं। अपने घर वालों के पास जाते हैं, थोड़ा सा टाइम मिलता है लेकिन बहुत अच्छा मिलता है। और क्या चाहिए हमें? वो अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें हैं ना सारी, इसमें बड़ा मुतमिन है। क्या आपको इन सारे मसाइल का कोई हल समझ आता है? मसाइल का हल ये अपने अखराजात जितने हुकूमती लेवल के इनको कंट्रोल कर लें, और ये सब्सिडी देते हैं पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इन लोगों को लगाए हुए हैं, हम भी तो अपनी जेब से पे करते हैं ना, वो तो हमसे ज़्यादा लेते हैं सरकारी अफसरान। उनकी ज़रूरियात जो है ना अपनी जेब से पूरी करने की कोशिश करवाएं, ये हुजूम कम कर दें। हम अपने घर का देखते हैं ना, मामला ख़राब होते वो कंट्रोल करना शुरू करते हैं, उसी दायरे में रहते हैं। ये दायरे से निकल गए, इनकी वजह से हालात ख़राब हैं और किसी की वजह से नहीं। आप तो माशाल्लाह बहुत देखते हैं क्या कुछ खर्चे करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। अब ऐलान तो करेंगे कि हम बचत कर रहे हैं, लेकिन करेंगे? मेरे ख्याल 83 की कबीना, 83-84 बंदे हैं। तो ये पाकिस्तान गरीब मुल्क है, तो क्यों बोझ डालते हैं? चंद बंदों से भी तो गुजारा हो सकता है ना। अगर ये रेफरेंडम करवाएं कि कर्ज़ा लेना चाहिए ना लेना चाहिए, तो हम जैसे लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमसे पूछ के लेते हैं, ये तो हम करते हैं ना। पे तो हम ही करेंगे, वो नहीं करेंगे। हमारे लिए तो नहीं लिया ना। यहाँ तो इस मुल्क में हस्पताल, एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी गई हो, समझ में आती है। तो वो तो उसी तरह निज़ाम है, आपके सामने है सारा निज़ाम। इन लोगों को ना थोड़ा सा सुधरना चाहिए, सोचना चाहिए। इस मुल्क ने उनको बहुत इज़्ज़त दी है, पैसा भी उन लोगों को दिया, बाहर से इनको नहीं मिल सकता, लेकिन एहसास कर लें कि सब कुछ इस मुल्क की बदौलत है। तो सिर्फ थोड़ा सा एहसास भी कर लेंगे ना, बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। हम अच्छा सोच के निकलते हैं ना, तो अच्छा ही होता चला जाता है। आज बंद था ना सब कुछ, सोच के निकलें, काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ है, लेकिन कम हुआ है। ये तो नहीं ना बैठ जाएं, नीयत करके निकलें। एक दफ़ा सोचे तो सही ना कि ये जो भी है इस मुल्क की बदौलत है। उनके साथ उनका अगर नाम है, इज़्ज़त है, वक़ार है, ये सिर्फ इस मुल्क की वजह से है। ये आपके दोस्त हैं जो? मेरे बचपन से दोस्त हैं। हाँ जी, हम आपस में बैठ जाते हैं। आप और किससे करें, एक दूसरे से बात ये करें। आप इकॉनमिकली अपना मईशत वाइज आगे निकल गए काफ़ी, ये थोड़ा आपसे पीछे रह गए, तो इस पे क्या मुशावरत होती है? इस तरह की बात भी डिस्कस होती है? हाँ, डिस्कस होती है। एक वो ये काम जानते यही हैं, वो एक काम शुरू से यही कर रहे हैं, यही जानते हैं, तो और क्या करें? उनकी प्रॉब्लम है, काम कस्टमर ही नहीं, तो बेचारे वो क्या करेंगे? कितने साल पुरानी दोस्ती है? हम 92 के दोस्त हैं। अच्छा, कमाल है, कमाल है, बहुत पुरानी दोस्त। तो कभी आपस में अपना दूरी नहीं हुई कभी? तो माशाल्लाह मेरे बच्चे आते हैं ना, जब इनसे मिलने, हम एक कप मंगवाते हैं ना, तो आधा आधा पीते हैं, आधी आधी चीज़ बैठ के खाते हैं, आपस में बात करते हैं। बच्चे आते हैं, खेलते हैं, तो अंदर की प्रॉब्लम होती है। देखें, मसले का हल नहीं होता, लेकिन एक दूसरे को बताने से ना दिल का बोझ हल्का ज़रूर होता है। थोड़ा सा डायलॉग करने से ना आपस में तो परेशानी टल जाती है, सिर से उतर जाती है। हम परेशानी हमारे ऊपर सवार नहीं होती, हम उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, फिर देखी जाएगी। तो ये भी अच्छे हैं, खुश मिजाज हैं। जितनी मर्जी क्राइसिस हैं, खुश आपको नज़र आएगा बंदा। अल्लाह का शुक्र है यार, आए हैं, कुछ ना कुछ हो गया। अभी हम यही कह रहे थे कि कस्टमर नहीं, आ जाओ चाय पीते चल गए, तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो हम अक्सर मिल के जाते हैं आपस में। ये अब पुराना साथ है, हाँ, हमारा पुराना, बहुत पुराना साथ है। एक दूसरे को एडवाइस भी करते रहते होंगे, बिल्कुल, है एक ना? दूसरे के मिल के काम भी आ जाते हैं। एक दूसरे के, आप कहते हैं एक दूसरे की पुश्त पे खड़े होना, बिल्कुल हो जाते हैं हम आपस में, है ना? बिल्कुल ऐसे। और भी दोस्त हैं आपके? हाँ जी, और भी दोस्त या यही ज़्यादा नहीं, करीबी और भी हैं? दोस्त हैं, कुछ बाहर चले गए हैं, कुछ यहाँ हैं, एक दो इंतकाल कर गए हैं। जो अच्छे दोस्त हैं वो इंतकाल कर गए, एक बाहर है, वो जब भी पाकिस्तान आता है मिलता है। तो उनके अलावा एक ये दोस्त हैं, बस इनके पास आ जाते हैं।
आप ज़ाती तौर पे गुस्से वाले हैं या नॉर्मल हैं बिल्कुल? गुस्सा नहीं करता है, गुस्सा वक्ती तौर पे होता है, वैसे वक्ती तौर पे आ जाता है गुस्सा, लेकिन वो दिल में नहीं। कैसे निकालते हैं फिर आ जाए तो? गुस्सा आ जाए, चुप करके कलमा पढ़ना शुरू कर देता हूँ, या अल्लाह सब्र दे दे, बस बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 मिनट में साफ़ कर देते हैं दिल से, जिसने मर्जी कोई कर जाए। वक्ती तौर पे आता है, ये नहीं है कि गालब आता है, लेकिन फिर दिल में सोचते नहीं यार ये काम अच्छा नहीं है, इसको ना करो, गुस्सा ख़त्म करता हूँ, वो फिर मुतमिन हो जाते हैं, दिल में नहीं रखेंगे, क्या फ़ायदा दिलदारी करके किसी की। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। अक्सर कभी देखते हैं तो वो मेरा बेटा हंसता है कि यार ये मोटरसाइकिल वालों के बड़े पीछे पड़ते हैं, बाबा आपने वन वे नहीं जाना, आपने हेलमेट पास रखना है। वो अंकल मिल गए ना, सबसे ज़्यादा वो चलान करवा देते हैं हेलमेट और वन वे का। आप हमारे बच्चों में मशहूर हैं। बहुत शुक्रिया। आप लाहौर टीवी आपका अपना चैनल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ जा रहे हैं आप? हम यहाँ पे देखने आए थे, माल लेने आए थे, माल मिला नहीं, दुकानें बंद है। क्या माल लेना है आपको? हम घड़ियों का माल लेने आए थे, देखा तो यहाँ पे दुकानें बंद है। क्या करनी घड़ियाँ आपने? हाँ, दुकान पे लगानी, बेचनी। कहाँ? बेगम कोट में। तो ये आपका क्या खूबसूरत होलिया है, आप फिल्मों में ट्राई करो यार। नहीं, फिल्में नहीं ट्राई करनी है। क्यों? नहीं। पूरे विलन आ सकते हो इसी उम्र में आप। नहीं कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी माशाल्लाह 17 साल हो गई है। कुछ भी नहीं अभी तो? नहीं, अभी काम करते हैं, सीख रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में कुछ बनेंगे, कुछ रिपेयरिंग करेंगे, कुछ ना कुछ सीख कर कुछ बनेंगे। क्या बनना है रिपेयरिंग करके? सीखेंगे, आगे उस्ताद बनेंगे। उस्ताद बनना है? हाँ सारे उस्ताद जी कह के बुलाएं। हाँ, इंशाल्लाह बुलाएंगे उस्ताद तो जी। वो देखें उस्ताद जी जा रहे हैं हाँ जी। और लाखों रुपया पास है। नहीं क्यों? कमाना नहीं है साथ? नहीं कमाना, लेकिन अब गाहक जो उनसे पैसे नहीं बढ़ते, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। नहीं आपकी फिर दुकानें भी ज़्यादा होंगी ना? एक दुकान है, वो भी अड्डा है। और ज़्यादा हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, अब बस जितना अल्लाह पाक ने देना उतना ही है, रखना है, ज़्यादा नहीं लेना किसी से। आगे जो उनसे गाहक हैं वो पैसे देते हैं, आगे कहते हैं यार महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप रेट ज़्यादा लगा रहे हैं। पीछे माल लेने जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रेट लगाते हैं, वो कहते हैं पीछे से माल महंगा आ रहा है, अब क्या करें हम। तो ये चेन जो पहनी है आपने, हाँ जी। चांदी की है? नहीं, लोकल है। लोकल चेन है? तो शौक है चेन पहनने का? हाँ जी। तो आपका सोने की चेन पहनने को दिल करता होगा? नहीं, सोने की नहीं, चांदी की। अब नहीं है इतनी रेंज। नहीं तो सोना क्या हो तो पहन लेंगे ना? नहीं, वो सोना नहीं पहनना। क्यों? नहीं, इतनी रेंज नहीं होगी ना। अच्छा रेंज हो तो फिर तो पहन लेंगे। हाँ, फिर पहन लेंगे। यही पूछ रहा हूँ यार भाई कि रेंज हो तो पहन लेंगे ना? हाँ जी। शौक से पहनेंगे? हाँ जी, शौक से पहनेंगे। और अंगूठियाँ पहनने का भी शौक है? हाँ जी। कौन कौन सी? ये देखें। यार वाह वाह, ये कौन सा? ये फरोजा है। और ये वाला? ये लोकल है। ये बड़ा ज़बरदस्त है ना? हाँ जी। बहुत कमाल। कब से पहन रहे हैं? ये 2 साल हो गया मुझे। फरोजा पहनने से कोई फ़र्क भी पड़ता है? नहीं, बस सुना है मैंने कि कोई यार पत्थरों का भी फ़र्क होता है। होता है, लेकिन इतना इसके आपकी ज़ात पे तो नहीं पड़ा? फरोजा पहनने के बाद आप स्कूल जाना शुरू हो गए हो, नहीं, छोड़ दिया। मास्टर के पास चले गए होंगे यार मुझे पढ़ाएं। नहीं, फरोजा पहनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। तो इसका मतलब नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। नहीं, मैं ऐसी बात शौक ये पहना हुआ है, इस तरह नहीं, बस इसके बारे में इतना इल्म नहीं है ना, मैं आपसे बात नहीं कर सकता इसके बारे में, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसका। हाँ। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप इसके बाद अपना रोज़ाना लाइब्रेरी जाके किताबें पढ़ना शुरू कर दें। नहीं, इतनी हाँ तो फरोजे का फिर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। नहीं, फायदे है ना? हाँ, वैसे ही। ये भी अच्छा है। तो क्या खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में अब जो मर्जी आ जाए। फिर भी नहीं, जो बनवाते क्या हैं शौक से घर में? घर में पकता है खा लेते हैं चुप करके। नहीं खुद फरमाइश नहीं करते आप? नहीं, खुद फरमाइश नहीं करते। क्यों? क्यों? अब जाके जो वो मानते नहीं है फरमाइश? हाँ जी, क्योंकि घर में जितने पैसे देने हो उस हिसाब से पकना है। ज़्यादा कब पैसे दिए थे आपने और फरमाइश करके बनवाया था? नहीं, जितने जाते उतने ही पकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। क्या पकवाते हैं? घर जो दाल पकी मुख्तलिफ चीज़ें, दाल जो सा आप जैसा बंदा दाल कैसे खाता होगा यार? खा लेते हैं, क्यों नहीं, खाना पड़ता है भाई। लेकिन आपने बुरा सा मुंह बनाया होगा फिर। नहीं, बुरा सानू क्यों मुंह बनाना है, जो सी घर चीज़ मिलती है वो खानी पड़नी है। आपका हर वक्त बकरा खाने को दिल करता होगा। आपने कहाँ दाल खानी है भाई? मुश्किल है। कुछ नहीं होता, खानी पड़ेगी, महंगाई बहुत मुर्गा ज़्यादा है। खाने वाला बंदा हाँ दाल जी। खाएगा अब यार? अब खानी पड़ेगी भाई, जितनी महंगाई हो गई है खानी पड़ेगी। पाए खाने वाला बंदा
खद्दे खाने वाला बंदा दाल खा रहा है। दाल, मैं नहीं सुन सकता ये, यकीन करें। हाँ अब सुन आप कौन खाने वाला बंदा यार, हाँ, अब आप मैं नहीं सुन आपको सकता, सुननी पड़ेगी। मुझे सुननी पड़ेगी, मुझे लग रहा है। हाँ, सुननी पड़ेगी। वो खोया चने खाने वाला बंदा हाँ बीच में कोफ्ते डलवा के हाँ जी, दालें खाएगा अब? हाँ जी खानी पड़ेगी। नहीं यार, मैं नहीं सुन, आप ना माने, नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मैंने वही यकीन नहीं हो रहा। नहीं, आप जैसे ही मुंह बनाया हुआ है जब आप दाल खाते बनाते हैं। नहीं मैं नहीं बनाता, नहीं नहीं बनाता। कितने हैं आपके बाकी भाई, कितने हैं? 2 भाई हैं हम। वो भी आपकी तरह नहीं काम करने वो में, काम करता है, पकवाई का काम करता है। वो खुद घर में कुछ पका के देता है कभी? नहीं वालदा पका के देती है। वालदा पकाती? हाँ, भाई काम सीख रहा है अभी। अभी सही नहीं, हैं? अभी सही नहीं सीखा? नहीं अभी सही नहीं सीखा। घर में चेक करना था पकवा के? नहीं अब जब वो सीखेगा तब पकवा के चेक करेंगे। अभी बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। अभी मसाला ही बनाता है? हाँ मसाले अदरक काट दिया, लहसुन काट दिया, वगैरह वगैरह। हाँ जी इस तरह। अच्छा, क्या हाल है जी आपके? ठीक है। फिर तो बात तय कहाँ हुई है? अब आपने माल लेना है हाँ जी गड़ियों का, हाँ जी और वो आपने फिर जाके अपने अड्डे पे बेचना है, हाँ जी रिपेयरिंग भी करनी। हाँ जी। कितने पैसे बना लेते हैं? बस अल्लाह पाक का शुक्र है, 1500 रुपये मजदूरी मिल जाती है इसमें से। 1500 2000 बस। कितनी महंगाई है, इसमें गुजारा नहीं होता है। 600 रुपये किलो घी हो गया, अब क्या करें, 600 रुपये का खाली घी चला जाता है, 2 दिन भी नहीं निकालता है। आप पहले कितना 100-150 रुपये किलो घी होता था, अब कितने 600 रुपये आप सबसे ज़्यादा घर में कमा रहे हैं? नहीं वाला साहब के साथ होता है। अब्बा वाला साहब हाँ वो जी। ज़्यादा कमाते हैं, हाँ जी, वो उन्हों के साथ होता है, उन्हों के साथ रिपेयरिंग करते हैं। तो वो आपको मजदूरी फिर दे देते हैं? नहीं वो खर्चा पानी खुद ही देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने कमा लेते हैं हम। हाँ जी। तो अब्बा डांटते तो नहीं? नहीं कुछ नहीं कहते? कुछ में नहीं। आप शरारत नहीं करते? नहीं मैं चुप करके काम करता हूँ, बस किसी से ना फालतू मजाक करना, ना किसी से बात करनी है। उन्होंने कहाँ से डांटना है, बस चुप करके काम करना है, बस उन्होंने क्या कहना है। कोई चक्कर नहीं है? नहीं वो कहते हैं बेटा बस काम सीखो, आने वाले वक्त में काम आएगा। उन्होंने पढ़ाया क्यों नहीं आपको? क्या हुआ था? मैं खुद नहीं पढ़ा हूँ, पढ़ने का शौक नहीं। आपने अब्बा को समझाया होगा कि ये पढ़ना कोई अच्छी बात नहीं होती? हाँ, नहीं होती है लेकिन मुझे नहीं शौक। आपने कहा ये टीचर मुझे अच्छे नहीं लगते? नहीं नहीं मैंने खुद ही बुरे छोड़ा। लगते हैं मुझे? मैंने खुद ही छोड़ा, हैं? खुद ही छोड़ा मैंने। क्यों, आप वजह क्या बनी? मुझे नहीं, दिल नहीं करता था पढ़ने को। किताबें काटती थी, दौड़ती थी आपके पीछे पीछे? नहीं बस 8वीं से मैंने छोड़ दिया, बस जितना आता था उर्दू इंग्लिश पढ़ लिख लेते हैं, बस इतना को बन गया हूँ कि खुद ही लिख के दिखा सकते। हिसाब सूब कर लेते हैं? साहब सब खुद कर लेते। पैसे सही गिन लेते हैं? हाँ जी बाकी थोड़ा बहुत आता है, हाँ जी। है ना? पैसे गिनने में गलती नहीं होती होगी? नहीं वो बिल्कुल बराबर गिनती है, हर चीज़ पक्के गिन लेते हैं? हाँ जी है ना? हाँ जी। अरे बड़े 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 आदमी हैं यार आप। वो इतना को तो बंदे को होना चाहिए कि बंदा खुद हिसाब किताब कर सके। देखे ना, एक बंदा ABC सुनाए तो सही ना आए, हाँ। फ़र्ज़ करें पैसे सही गिन ले, तो ये छोटी बात है? ऐसे तो बंदे को गिनती तो आनी चाहिए, इतना को तो होना चाहिए नहीं, बंदे। पैसे गिनने तो आने चाहिए उसे, हाँ आने चाहिए। बाकी तो कुछ ना आता हो, लेकिन हाँ, लेकिन होना चाहिए। अब देखें ना, 1500 की बजाय आप 2500 गिन दें, हाँ जी तो नुकसान किसने भरना है? सही बात है। मारा क्या वो तो? हाँ 1500 कमाया है, 2500 गिन लिया है, क्या बनेगा उसका? हाँ, ख़त्म कहानी, हाँ जी है ना? बिल्कुल। आपका कोई दोस्त भी है, हाँ ये है। तो उसको कोई खिलाते पिलाते भी हैं या उसको बेचारे को भी? नहीं बस इसके साथ ही खाता भी तो। क्या खिलाया उसे आखिरी दफ़ा? जूस पिलाया गन्ने का। पक्की बात है? हाँ आते हुए पिलाया। खिदमत करते हैं ना दोस्त की? हाँ वो भी करता है, मेरी भी करता है, कभी वो खिला देता है, कभी मैं खिला देता वैसे तो आपको ज़्यादा खिदमत की ज़रूरत है, हूँ। हाँ जी सही बात है। उनको तो नहीं लग रही इतनी, हाँ जी उन्हें आपका खिदमत गुजार होना हाँ चाहिए। जी सही बात है। मैं कहता हूँ, उन्हें समझाता हाँ हूँ, इसे समझाए आप खुद समझाता हूँ कि यार इसका ना थोड़ा ख्याल रखे, हाँ हजरत साहब का ये काम नहीं तो ख़राब है, हाँ सही बात चेने है। चूने बना के दे। हाँ भूख लग रही है इसे, मैंने कहा खिला दो, खिला ही नहीं रहा ये। ये तो भागने लगा है। हाँ वो देखो जा रहा है वो। ये इसे आपको मैंने- क्या खिलाएगा भूख में? वो पैसे होंगे उसके आपकी बाद भूख नहीं मिटा सकेगा, नहीं वो मिट वो तो आपके अब्बा नहीं मिटा सके, नहीं मिटा मुश्किल हो जाना है। नहीं नहीं मिटा देगा, बेफिक्र हो आप। तो भागने लगा है? नहीं जाने लगा। अच्छा, नहीं जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। ठीक है आपके कीमती टाइम का बड़ा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आप खुश रहें, सलामत रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? नुफामा। क्या? नूर फातिमा। नूर फातिमा, इतनी शरारती क्यों हो तुम? हैं? ये क्या खा रही हो? क्या? ये क्या खा रही हो? अब क्या खा रही हैं? पापड़। पापड़? पापड़। पापड़ है ये पापड़ कहाँ से लिया है? हैं? नीचे शॉपिंग से। शॉपिंग से। अच्छा, कहाँ से आ रही हैं नूर फातिमा? अपने घर। कहाँ जा रही हैं? हाँ जी। कहाँ जा रही हैं? बता देना। अच्छा, पापा ज़्यादा डांटते हैं कि मामा? मामा नहीं, पापा भी नहीं। दोनों नहीं डांटते?
अच्छा मुझे बताएं, मामा पापा को डांटती हैं नहीं या पापा मामा को डांटते हैं? ये क्या क्या सियासी बच्ची है, कोई बात नहीं बता रही हाँ है? सही कोई बात नहीं बता रही है तो ठीक सारे भेद अपने दिल में इसने रखे हुए। सही है। नूर फातिमा, खाने में क्या पसंद है आपको? हाँ रोटी रोटी पसंद है? झूठ बोल रही है, तो खाती नहीं है कुछ भी। खाती हूँ। झूठ बोल रही है ना? मैं रोटी खाती हूँ फिर तो मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर क्या? मैं रोटी खाती हूँ फिर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ओए मैं जाती तुम्हें बुलाती हूँ फिर तुम्हें सब खाएगा। धमकियां लगा रही है हाँ नूर फातिमा। मम्मा को धमकी लगा दी, मैं फिर हाँ? चलती हूँ। क्या करती हूँ? क्या करती हो? क्या कह रही हैं ये? खेलती हूँ कहती। खेलती हूँ। तो ये बड़ी शरारती बच्ची हैं। बहुत तेज है ये, बहुत ज़्यादा। बाहर देखती हूँ। क्या क्या? बाहर देखती हूँ। क्या बाहर देखती हूँ। मोबाइल देखती हूँ। मोबाइल क्या देखती है? मोबाइल पे कौन सा कार्टून देखती हैं? कौन से कार्टून देखती है। कौन से कार्टून देखती है? चाइना वाले कार्टून देखती है ये। नूर फातिमा, पापड़ सारे ही खा गई हो। जिसको पापड़ कह रही है, ये पापड़ है? हाँ हैं? कितनी तेज है। और सुनाए जी, कैसे हैं आप? कर अल्लाह का क्या हालात हैं? हालात बस आपके सामने ही है। जो क्या नहीं था जी? कहीं नहीं था जी, महंगाई ने मारा हुआ और क्या करें। नहीं मामला सही हो रहा। नहीं चीज़ का रेट पूछते हैं लेने की। आप जो शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी वगैरह, खाने पीना, सब्जियां, बाकी सारे मसाला जात, कौन आप खरीदते हैं, भाभी खरीदती हैं? दोनों खरीद। खुद खरीद के लाते हाँ हैं? जी। दोनों जाते हैं? हाँ जी। क्या जी, कितना फ़र्क पड़ा है किचन का बजट जो आपका पहले बनाते थे और अब कितना फ़र्क पड़ा है? डबल हो गया। पहले जो था वो मतलब कि ठीक था, लेकिन अब जो है अगर एक चीज़ हम 100 की लेते हैं ना, वो अब 300 की मिल रही है। पहले 20-25 हज़ार में रेंज पूरी हो जाती थी, अब ज़्यादा हो गई है। डबल भी करें तो नहीं हो रही। ये हालात है। ठीक है, हालात पता नहीं अब क्या। तो फिर आप आपस में तलखी नहीं हो जाती, हालात ख़राब हों, मसाइल हों, या अपना गुजारा कर रहे हैं। क्यों जी? ज़्यादा भाईजान गुस्से में तो नहीं आ जाते? नहीं, गुस्से में नहीं आते, लेकिन ये कि जिस तरह हालात चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि जो चीज़ नहीं भी होती तो उस पर थोड़ा सा बोल भी तो देते आप शॉपिंग रेगुलर नहीं करवा पाते होंगे? नहीं नहीं नहीं, बहुत मुश्किल हो गया। खाना ही बड़ी मुश्किल पूरा हो रहा है। ठीक है, इस वक्त ना खाना ही बहुत मुश्किल से पूरा हो रहा है। आज जैसे कि छुट्टी हो गई, दिन गया आपका। हाँ, रोज़ाना कमाना है और खाना है। ठीक है, दोनों को अपनी अपनी बड़ी, इमरान खान को, शहबाज शरीफ को अपनी अपनी बड़ी है। आवाम बेचारी जो है। आप में घर में कौन कौन किस किस पार्टी के साथ है? भाभी किस पार्टी के साथ है? हाँ जी। पहले तो नून लीग मैंने, लेकिन जो हालात चल रहे हैं अब किसी को नहीं, अब वो कोई भी सारे फारिग हैं। कोई नहीं पसंद आपको? नहीं, अब आपको भी कोई नहीं? नहीं नहीं नहीं। नूर फातिमा को कौन पसंद है? बता दे ना, पापड़ खाती जा रही है, बता दे मुझे कौन पसंद है? मैंने कहना कार्टून पसंद है। वो गाड़ी जो कार्टून। कार्टून। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू सो मच। नूर फातिमा बाय 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 करो, बाय। थैंक यू सो मच। कैसी रही स्ट्राइक आपकी आज? टके का काम नहीं है आज हुआ, फ़ायदा कोई नहीं। ये सियासतदान आपस की लड़ाई के अंदर वाम तो मर गई मुखत की। इतनी महंगाई कर दी आपके सामने दे ले कि बंदा 90,000 रुपये भी कमाता हो तो उसकी भी नहीं पूरी होती। तो जो 10,000 15,000 वाला वो कहाँ पे जाएगा? जो आदमी 10,000 15,000 भी 20,000 रुपये कमाता वो कैसे पूरे करेगा, मुझे बताएं। अब तो यही फ़ायदा, यहाँ प्रॉपर्टी बेचे बाहर के मुल्क भाग जाते हैं। यहाँ पे तो गुजारा हो ही नहीं रहा, इतनी महंगाई हो गई है। सिर्फ आम चावल क्या चीज़ है, चिकन बिरयानी क्या चीज़ है, 1500 में बन रही है। 650 रुपये किलो मुर्गी है, 350 के चावल है, 1000 रुपये सीधा सीधा ये हो गया। एक पाव घी ले ले, 150 का पाव घी है, 150 के प्याज ले ले, अदरक थोम ले ले, 1500 की पड़ गई। एक टाइम का खाना, तो सुबह नाश्ता कहाँ से होगा, दोपहर को कहाँ से होगा, बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे हम लोग? हमें ये बताएं, ये बिल कहाँ से देंगे? जो बिजली पानी का बिल वो कौन देगा? ये गवर्नमेंट हमें देगी? खान साहब, नून लीग, ये आपस में लड़ाई के अंदर वहाँ तो मर गई। क्या हाल है आपके? दुआएं आपकी। कितने प्यारे कपड़े आपने पहने हुए हैं। सर मैं सब सेट है ना, मामला सेट है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नहीं लंडे की पैंटें भेजता हूँ, यहाँ पर सामने लगी हुई है मेरी पैंट। ये अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई बात? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है। कैसा चल रहा है मामला? मामला ये है कि जितनी दफ़ा भी माल लेकर आए हैं ना, ये 8-9 महीनों में, उतनी दफ़ा ही हम खा गए हैं। तो ना मकान का किराया, ना घर का किराया, ना दुकान का किराया, पीक पकारी इन्होंने बना दिया है। ये खुद भी हम लोगों को भी बना दी, ये भी लोगों से मांगते फिरते हैं। इतना कुछ इनके पास है, लेकिन फिर भी इनको आदत पड़ गई है सर।
ये बायस नहीं आ रहे, ये क्या रिलीफ देने आए थे लोगों को? इस काम के लिए आए थे कि इन्होंने मारना था लोगों को। हर बंदे को इन्होंने जो सा ना मार दिया, फिस गया हर बंदा। मेरे घर का मीटर उतर गया है, मेरे बच्चे आज 5 दिन हो गए अंधेरे में बैठे हुए हैं। कौन जिम्मेदार है? क्या हुआ, मीटर क्यों उतर गया? वो जी अपना 2 महीने का बिल जमा हुआ था, वो उतार कर ले गए हम। उन्होंने बात नहीं मानी हमारी, हमने बिल दिया हुआ था ठीक करने के लिए, वो ले गए उतार कर। वो सुना ना मिसाइल कहते ना, सियासतदान जो ना सियासतदान गरीबों की हेल्प करते करते करोड़ोंपति खरबापति हो गए थे। गरीब आदमी नवाज शरीफ जिंदाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद नारे लगाते रोटी से ही हम लोग चले गए। ना हमारे पास रोटी के पैसे हैं, ना बच्चों के पैसे है। जो भी आता सब है, नून लीग हो चाहे पीटीआई हो, सब वहाँ का क्या कसूर? सब पीटीआई ने तो मरवाया, पीटीआई ने हमें मरवाया। एग्रीमेंट किसने लिखा? IMF का सब सानू नहीं पता। पीटीआई मेरे लिए ज्यादा पता, पीटीआई मरवाने वाली सानू। बहुत शुक्रिया, एग्रीमेंट थैंक यू सो मच। माजी के लास्ट रूट देखिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर। साबिर भाई क्या करते हैं? मैं मुलाजिम हूँ। काम सही जा रहा है? अल्लाह का करम। खूब दौलत होगी आपके पास? आज बड़ी है, सारी पैसे ट्रक इकट्ठे करके अपनी है, दबाए हुए हैं खड्डा खोद के। वही मैं कह रहा हूँ, ये नारगली अपनी है सर, सारी नारगली आपकी अपनी है। जिधर बैठ जाए वो अपने। जहाँ बैठ गए हाँ हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल। ये सड़क पे है अब तो फिलहाल, सड़क पे बैठे हैं। ठीक चल रहे हैं मामला गवर्नमेंट के एंड पे? सारा मुतमईन है सारा? बात ये है कि आपने हमसे सुन के प्रोग्राम चलाना है, हालांकि हमसे आपको 1000 गुना ज़्यादा बेहतर पता होता है कि हालात क्या है, क्या हो रहा है, अंदर खाने क्या हो रहा है, बाहर खाने क्या हो रहा है। आपने अवाम की ओपिनियन लेके बस चलाना होता है। नहीं, असल में आप इम्पोर्टेंट बहुत हैं, आप हुकूमतें बनाते हैं, आपका वोट आप है। हमारे से ज़्यादा बनाते हैं, आपको तो अंदर की बात पता। गवर्नमेंट हमारे आज तक बनी है, आज तक ये तो सिर्फ इमरान खान की बदौलत है, जो न्यू जनरेशन को उसने वोट डालने की दे दी है, सोच दे दी है। इससे 3-4 रास्ते बंद हुए हैं, 2 नंबरी रास्ते बंद हो गए हैं। मसलन पहले 25% वोट डलता था, जो मर्जी जो जिसका दिल करता था जिसको जिता देता था, बस 70% तो होता ही नहीं था। अब ये है कि 70% वोट डालने लग गया है। अब उनको पता नहीं होता 80% डलेगा, 90% डलेगा। अब वो 2 नंबरी जो ठप्पे एक पोलिंग स्टेशन से जैसे 2000 वोट निकलना है, वहाँ से 2500 नहीं निकल सकता, तो 2 नंबरी बंद हो गई ना। एस्टिमेट होना मुश्किल हो गया, एस्टिमेट होना मुझे टर्न आउट की वजह से, की वजह से ही तो जो लाहौर जीता है ज़िमनी इंतखाबात में, जिनके इंतखाबात जीते हैं इमरान खान ने, कि वो उनका जो एस्टिमेट था ना वो ख़त्म हो गया। तो आप बतौर पीटीआई वर्कर काम कर रहे हैं बेसिकली? नहीं, अपने अंदर ही अपना जज्बा है, वर्कर हमने कौन सा मिला दो, हमने किन से जाना है। अच्छा, नहीं इतना टाइम ही नहीं है? इतना टाइम ही नहीं है। बाकी यहाँ हमारी दिली जो हमदर्दी है वो इमरान खान के साथ है। मैं आपको आपके वो डोमेन का सवाल नहीं है, लेकिन आप चूँकि व्यूअर हैं, आपने देखना होता है। आपके हिसाब से एक जर्नलिस्ट जो है, एक सहाफ़ी, वो क्या ऐसी चीज़ का बैलेंस रखे कि आप सुन के कह सकें कि यार ये अपने जो मनसब है उसके साथ इंसाफ कर रहा है? आपके ज़ाती ख्याल में? मेरे ज़ाती ख्याल में देखें जी, सहाफ़ी वही है जो बात और सबूत के साथ बात करे। दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। बात ख़त्म हो गई। उन्होंने गलत कहा है तो वो उसको भी लेके आए। लीडर जिसके पीछे वो लगा हुआ, उसने गलत किया तो उसको भी सामने लेके आए कि फलां जगह पे आपने फलां, फिर तो वो इंसाफ कर रहा है ना अपने मनसब के साथ। अब महंगाई नहीं हो रही, अब ये लोग नहीं मैक निकल के पकड़ के निकलते जी, हाँ जी क्या हाल है जी, कितनी महंगाई हो गई है, अब वो नहीं निकल रहे। जब इमरान खान की हुकूमत थी, सब दूसरे तीसरे ने पकड़ा होता था, हाँ जी वहाँ को क्या है जी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, उस वक्त सबको महंगाई नज़र आ रही थी। अब हम महंगाई नज़र ही नहीं आ रही, कभी उन्होंने बात ही नहीं की। बात कर लिए, दो सवाल किए, सवाल करके बात करके ख़त्म। बात ये है कि जो उनको चाहिए कि जो हकीकत है वो उसको हकीकत को बयान करें। आप मुझे ये बताएं कि आपको महंगाई डिस्टर्ब तो करती होगी, जारी बात है। आपके अपने दौर में भी जब महंगाई कंट्रोल से बाहर गई तब भी करती होगी, अब भी कंट्रोल से बाहर गई अब भी करती होगी। इसका फिर आप अपने आप को कैसे समझाते हैं? बात इतनी है कि महंगाई पहले भी थी,
जब से हमने होश संभाला, आज से 1965 वाली फिल्म देख ले, उस वक्त उसमें भी डायलॉग है बहुत महंगाई है। आज आ गई वो भी महंगाई है। महंगाई तो हर दौर में, हर दुनिया के हर शहर में हो रही है, मगर ये जो हमारी महंगाई, हमारी पाकिस्तान की महंगाई है, वो दुकानदारों ने खुद की हुई है। गुड गवर्नेंस हो तो आप कहते हैं नहीं है? गुड गवर्नेंस नहीं है, वो बाहर नहीं निकलता। मजिस्ट्रेट हमारे इतने हैं, वो बाहर निकल के देखे भी ये दुकानदार कितने में चीज़ है, कितने की दे रहा है, ये मनमानी रेट क्यों लगा रहा है। वो तो घर में बैठे, अपने ऑफिसों में बैठे हुए हैं। ये अब एक चीज़ शालमी से जो मंडी से आके लेके आता है 50 रुपए किलो, इधर आके 400 की दे रहा है, 200 की दे रहा है, क्यों? वाई गुड गवर्नेंस नहीं है इधर। आवाम ने खुद ब खुद एक दूसरे के ऊपर महंगाई कर करके ना कर दिया। अगर चेक एंड बैलेंस हो तो ऐसा ना हो। हाँ, ऐसा ना हो। चेक एंड बैलेंस से सुधर जाएं चीज़ें। हाँ, चेक एंड बैलेंस नहीं है, सीधी एक बात। बंदा प्याज और कीमत में बेच रहा है, अगला किसी और कीमत में। वो और बेच रहा है, उधर से ये इधर उधर नारकली का रेट और है, इधर ग्वाल मंडी चल जाए उसका रेट और है, गुलबर्ग चल जाए उसका रेट और है। तो सब्जी एक ही तरफ से आई है, मंडी से लेके आ रहे। डीसी रेट इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। बस इतना रौला है। ये हमारे खुद लोगों ने ना महंगाई की हुई है। महंगाई है नहीं, वो पूछने वाला नहीं है। वो पूछे उससे भी, भाई तू ये मंडी का रेट ये है, तू कैसे ये बेच रहा है? उसको कहता लेने लो, नहीं लेने ना लो। अब वो आगे से पड़ जाता है, फिर वो आगे से पड़ उसे जाए। आपकी कंप्लेन करने का कोई डर नहीं कि आप कंप्लेन कर देंगे। कहाँ करनी? आप कर भी नहीं सकते, किसको करें? किसको करें? कॉम्पिटेंट फोरम नहीं है भी तो वो आपको राब्ते में नहीं है। राब्ते में नहीं है। कंप्लेन कर भी दें, इसके मर्जी। अब देखो ना, अतवार बाजार होते हैं, अतवार बाजारों में लोग कंप्लेन करते हैं, अच्छा जी वो जाओ जी, अच्छा जी वो ठीक है, इसको दे दो, उसको रेट पे दे देगा, बाकी फिर वही का वही है। कोई इधर पाकिस्तान कानून है ही नहीं भाई। कितने बच्चे हैं जी आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। तो उनको पढ़ाया जी आपने? अल्लाह का शुक्र है, एक बड़ा बेटा हाफिज़ कुरान है, हिफ्ज़ कर लिया हुआ है, राह पे है। दूसरे छोटे हैं, वो चल रहे हैं, कर रहे हैं। तो आप पढ़ा रहे हैं? अच्छा भाई, बहुत सारे लोगों से पूछते हैं तो वो अब बच्चों को पढ़ाने के मामले में कहते हैं कि हम खाएं या पढ़ाएं। इसका क्या लॉजिक है? ये पाकिस्तान का, मुझे एक बता दें। एक बंदा वाकई 500-600 रुपया दिन का कमा रहा है या 700 कमा रहा है, देखो जी, जो वो कैसे पढ़ाएगा? 200 लगा के 600 कमा रहा है, 800 कमा रहा है, उसको नहीं पता 200 मैंने लगाया है और 800 कमा लिया है, 600 कमा लिया है, 400 प्राइवेट ले लिया, कहाँ से ले लिया? लोगों की जेब भी घट गई है ना महंगाई करके। आप कह रहे हैं कि वो 10,000 लगा के तो 800 नहीं कमा रहा ना? हाँ जी, वो तो 200 ही लगा के कमा रहा है। लगा के 800 कमा रहा है। ये महंगाई, ये मुझे आज तक बता दें जी, यहाँ ये नारकलिया बाजार चल जाए, शर्ट 300 रुपए की या वो 700 हो गया, फिर भी उसकी सेल उतनी है। कौन छोड़ रहा है? ये प्याज महंगा हुआ, किसी ने छोड़ा है? अंडे 212 रुपए के दर्जन है, किसी ने छोड़े? अभी मार्केट दुकानों पे चल जो अंडा नहीं है। सब कुछ हो रहा है, सब खाए पिए जा रहे हैं, बार डाला हुआ है जी, मार के महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी, महंगाई। जब से पेट्रोल महंगा हुआ, मुझे बता दिया आज तक एक बंदे ने भी मोटरसाइकिल बंद करके खड़ी की हो मैं साइकिल चला लूँ। लेकिन मजबूरी में लोगों को वो तो लेना तो पड़ेगा। सहन कर रहे हैं ना, ऑफिस तो जाना है ना उन्होंने, काम पे निकलना है, सहन कर रहे हैं ना, कंप्रोमाइज। वो देखे ना कहीं कट तो लगा बजट को। वो तो जाहिर बात है, वो तो हम भी पिस रहे हैं। हालांकि ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुलाजम पिस रहा है, दिहाड़ीदार नहीं पिस रहा है, मुलाजम पिस रहा है, जो सरकार का हो या किसी दुकानदार के मुलाजम हो, उसको महीना वही है, उस महीने में बजट उसने चलाना है, तंग होकर चला रहा है, खुशी से चला रहा है। बाकी दिहाड़ीदार तो जिसकी 500 थी वो 700 ले रहा, वो 1000 ले रहा, 800 ले रहा है, उसके लिए महंगाई क्या है? आप दोस्तों को टाइम देते हैं रोज डेली? शाम को बस आ जाते हैं, बैठते हैं, गपशप। कितनी पुरानी रूटीन है आपकी ये? कब से ये ऐसा चल रहा है, दोस्तों को टाइम देते हैं? जब से हम पैदा हुए, नारकली में जी रहे, नारकली में मर खप जाना है हमने। इधर दोस्तों को टाइम रेगुलर देते हैं? बस शाम को सारा दिन की थकावट आओगी, रिलैक्स है ना? हाँ बिल्कुल। तो गुस्सा कसा नहीं घर जाके करते हैं सुकून से? दोस्तों को मिलने के बाद बंदे का वैसे ही। सारे इधर कैमरा मारो भाई जी, ये देखो, ये हमारी कंपनी है, ये जुनूनी है हमारे पीछे। ये क्या नाम है इनका? राजा साहब। अच्छा, ये हम पीटीआई के हर जलसे पे जाना है, हर जलसे पे जाते हैं, हर जगह पे हो, सिर्फ लाहौर से बाहर नहीं, क्योंकि वो मजबूरी है हमारी। कब आप पीटीआई में आ गए? शुरू से ही, जब से इमरान खान ने लॉन्च किया। उससे पहले? फिर उससे पहले वोट ही नहीं दिया था, एक दफ़ा दिया था, वो भी हमारे मौलाना साहब से उन्होंने कहा जी फलां बंदा तहज्जुद गुजार है, उसको वोट दे दो। ज़ाया जाना बरस दे दिया हमने, ना आज तक नून लीग को दिया, ना पीटीआई को, शुरू से दिया ही नहीं।
आप शुरू नज़रियाती तौर पे पीटीआई नजरियाती तौर पे पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इनके जो वर्कर्स हैं और बहुत सारे नज़रियाती वर्कर्स और बहुत सारे वर्कर्स ने तो पीटीआई पीपल्स पार्टी में आपको पता है शहादतें बड़े मसाइल हुए, आपको याद है। तो पार्टीज़ अपने वर्कर्स का ख्याल करने में जब वक्त आता है, उनको प्रॉपर ओहदे देने में या नज़रियाती लोगों को ऊपर लाने में बहुत कंजूसी से काम लेती हैं। सारी बात है भाई, बात इतनी है मरूसी सियासत चल रही है सब पार्टियों में। सब पार्टियों में। इमरान खान तो अकेला है बेचारा, उसने किसने, उसका बेटे बच्चे बाहर है, उसने तो सारे बांट रहे हैं उधर सब। शाह महमूद कुरैशी साहब की तो मिसाल है ना, तो वो तो अब वो तो मजबूरी बन गई, विद इन पार्टी के अंदर कह रहा है। वो तो मजबूरी बन गई ना उनकी, वो जो अब सीट लेनी थी, अब उधर हल्का कैंडिडेट खड़ा करते तो मुल्तान से सीट नहीं निकलनी थी, वो तो उसकी मजबूरी बन गई, क्योंकि विजन तो इमरान खान है, इमरान खान का डिसीजन चल रहा है, उसका ही डिसीजन चलता है।